नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझ गया है। जी हां, सीटें बढ़ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस सीट बंटवारे में एक बड़ा सियासी संकेत छुपा हुआ है। जी हां, और हम सबसे पहले आपको यह जानकारी दे दें कि आखिर इसमें सियासी संकेत है क्या। समझिए जरा। अब बिहार में जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की भूमिका में नहीं है। यह बात हम किस आधार पर कह रहे हैं, चलिए आपको साल 2005 लिए चलते हैं। देखिए जरा ग्राफिक्स में, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जनता दल यूनाइटेड 138 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। साल आता है 2010। नीतीश कुमार को एक बार फिर से बड़ा जनादेश मिलता है। लेकिन इसमें भी गौर करने वाली बात यह है, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी साल 2010 में 102 सीटों पर चुनाव लड़ती है और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 141 सीटों पर चुनाव लड़ती है। अब आते हैं साल 2015 में। नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते में थोड़ी खटास आती है। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाते हैं और सरकार बनाते हैं। लेकिन साल 2020 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर से नीतीश कुमार लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। तब भी आप देखिए, 2020 के फॉर्मूले पर नजर डालिए, तब बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जनता दल यूनाइटेड 122 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। यहां भी बड़े भाई की भूमिका में जनता दल यूनाइटेड ही थी। लेकिन अभी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आया है, उसमें ना तो कोई बड़ा भाई है और ना ही कोई छोटा भाई है। यानी कि जेडीयू, जो अब तक सिंबॉलिक रूप से ही सही 2020 के चुनाव तक एक सीट भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लड़ती थी, इस बार बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीट बंटवारा भले ही बराबरी का हुआ हो, लेकिन पड़ला भारतीय जनता पार्टी की ओर झुक गया है। यह पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के साथ रहते हुए बराबर की सीटें मिली हैं। पहले ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड लड़ती थी और ये पहला मौका है जब एनडीए के भीतर जनता दल यूनाइटेड सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीति निर्धारक की भूमिका में है। ये जनता दल यूनाइटेड के लिए शुभ संकेत नहीं है। शुभ संकेत इसलिए नहीं है कि जो वे मुख्यमंत्री पर क्लेम करते हैं कि नीतीश कुमार ही होंगे, अब भारतीय जनता पार्टी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यह तय करने की स्थिति में है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा के बगैर अब भारतीय एनडीए के भीतर मुख्यमंत्री का चेहरा होना या मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय नहीं होगा। अब इसमें एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब सीट शेयरिंग बराबर बराबर हिस्सों में बंट गई भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच, तो क्या चुनाव के बाद कोई खेल हो सकता है? राजनीतिक विश्लेषक इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। क्या बिहार में महाराष्ट्र पार्ट 2 भी हो सकता है? नेतृत्व नीतीश कुमार का भले हो, लेकिन अगर बराबर बराबर सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही है और सोचिए अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें आ गई, तो क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे या फिर नीतीश कुमार के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ कहा जाएगा? यानी कि भारतीय जनता पार्टी का भी सीएम हो सकता है। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल सीटें बढ़ चुकी है और जारी घमासान जो एनडीए में था वो थम चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल था कि अब तक के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, इस बार बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।